इंडिया कब आएंगे? पूरा 1 साल हो गया आपको इंडिया से बाहर गए हुए। देखो सोनी, मुझे यहाँ कंपनी छुट्टी नहीं मिल रही है। मुझे 4-5 महीने और लगेंगे इंडिया आने में। आपसे ना शादी करके मेरी किस्मत ही फूट गई है। पता है आपको, आप मुझे अकेले छोड़ के चले गए थे शादी के दूसरे दिन ही। और इतने बड़े शहर में मैं अकेली रह रही हूँ। मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ सोनी। मैं इतनी दूर सिर्फ तुम्हारी खुशियों को पूरा करने के लिए। इतनी जुदाई सही है। 4-5 महीने और सहन कर लो। फिर मुझे सारी जिंदगी तुम्हारे आगे सामने ही तो रहना है। मैं आपकी जज्बातों को समझ सकती हूँ। कोशिश कीजिएगा जल्दी आने की। आपका इंतजार करूँ। रखती हूँ। बाय। बाय। जी? जी वो आज सोसाइटी में पूजा थी, उसका प्रसाद लेके आया। ओह अच्छा। अब बाहर क्यों खड़े, अंदर आइए। आप बैठिए, मैं आती हूँ। जी है प्रसाद। बैठिए। पानी। थैंक यू। वैसे आपने नाम क्या बताया था? जी मैंने अभी तक आपको अपना नाम बताया ही नहीं। मालूम है, ये तो मेरा पूछने का अंदाज था। जी मेरा नाम विक्की मल्होत्रा है। ओके, मेरा नाम सोनिया राजवंशी है। वैसे मैंने आपको देखा नहीं यहाँ पे कहीं सोसाइटी में पहले कभी। वो इसलिए क्योंकि अभी बस कुछ दिन पहले ही मैं यहाँ शिफ्ट हुआ। ओके, आप फैमिली के साथ हैं यहाँ पे? नहीं नहीं, मैं यहाँ अकेले रहता हूँ। अच्छा, और फैमिली? जी वो पटना रहता है। ओके, नाइस। करते क्या हो? जी फिलहाल तो मैं सिंगर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, बस इसीलिए यहाँ पर हूँ। वाओ, सिंगर हो आप? तब तो हमारी बिल्कुल बनेगी। क्यों, आप भी सिंगर हैं? नहीं, सिंगर बनने की ख्वाहिश थी, लेकिन शादी के बाद सारे सपने टूट गए। देखिए आप उदास मत होइए, कला की ना कोई उम्र नहीं होती, बस खुद के अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून होना चाहिए। आपको भी मंजिल मिल जाएगी, अगर आपके पति को एतराज ना हुआ तो। एतराज तो उन्हें तब होगा जो वो इंडिया में होंगे। मतलब ये कि हमारी शादी के दूसरे दिन ही वो दुबई चले गए थे मुझे छोड़कर, जॉब के सिलसिले में। आज उनको गए पूरे 1 साल हो गए। कैसे इंसान है आपके हस्बैंड जो शादी के दूसरे दिन ही आपको छोड़कर चले गए? आपने एतराज नहीं किया? एतराज तो तब करते जब शादी मेरी मर्जी से होती। जब आपको आपके हस्बैंड पसंद नहीं थे तो फिर आपने उनसे शादी क्यों की? मजबूरी थी। मेरी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी और मेरे पापा को कैंसर था। बहुत इलाज कराया पर वो बचे नहीं, और उस इलाज कराते हुए दौरान में मेरे हस्बैंड ने भी उनकी काफ़ी मदद की थी। तो सांस लेते हुए आखिरी समय पे उन्होंने मेरा हाथ उनके हाथ में थमा दिया और मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। माँ भी नहीं, पापा भी नहीं, मैं बिल्कुल अकेली थी। तो हम दोनों ने हालात से समझौता करके शादी कर ली। देखिए कहते हैं जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और क्या पता शायद कुछ अच्छा ही होने वाला हो। शायद। वैसे आपके पति का नेचर कैसा है? वो तो तब पता चलेगा जब हम साथ में होंगे। चंद लम्हों की मुलाकात में किसी के बारे में क्या जान सकते हैं? ये तो आपने सही कहा। खैर आप मेरी बात मानिए, आप आज से ही रियाज करना शुरू कर दीजिए, इसी बहाने आपका टाइम भी कट जाएगा। ये तो आपने बिल्कुल सही बात की। क्या आप मेरी रियाज में मदद करेंगे? जी बिल्कुल, इसी बहाने मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। वैसे आप सुबह तो फ्री रहती है ना? मैं तो बिल्कुल 24 घंटे फ्री रहती हूँ। चलिए फिर तो ठीक है।
ओके मैं निकलता हूँ, तो फिर होटल पर जाएगा और मुझे खाना नहीं मिलेगा। अरे आप होटल में खाना खाते हैं? जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। नहीं, बाहर खाना खाने की जरूरत नहीं है। आज रात से ही आप मेरे घर में खाना खाएंगे। अरे पर आप मेरे वजह से खाने की तकलीफ मत उठाइए। दोस्तों में किस बात की तकलीफ? इसी बहाने मुझे कंपनी में मिल जाएगी। चलिए ठीक है, जैसा आप कहें। पर अभी मैं निकलता हूँ। सुनिए जी अपना नंबर तो देते हैं। जी बिल्कुल। हेलो। डिनर तैयार है जनाब, आप जल्दी से आ जाइए। ओके। ओके बाय। और अमन, कैसा लगा तुम्हें अपनी बीवी का वीडियो देखकर? कौन बोल रहा है? अरे ये नाम वाम जानकर क्या करोगे? अगर तू चाहता है कि तेरी बीवी का यह वीडियो वायरल ना हो, पूरे 2 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए। अकाउंट नंबर मैंने व्हाट्सएप कर दिया। याद रखना, सिर्फ 2 दिन। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो सब छोड़, इन पेपर पे जल्दी से साइन कर दो। ये पेपर? किस चीज़ के पेपर है ये? प्रॉपर्टी के। प्रॉपर्टी के पेपर्स? हाँ पापा, प्रॉपर्टी के। अरे इसमें बस इतना ही लिखा है कि तुमने अपनी ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी, बस। पर विकी, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम में क्यों करूँ? मतलब मैं समझी नहीं, क्या क्या कर क्या रही हो तुम? अरे मेरी जान, सिंपल सी बात है, तुमको मुझसे शादी करनी है और अपने पति से छुटकारा भी पाना है, तो सिंपल है ना, इन पेपर पे साइन कर दो ना। पर विकी, शादी करने के लिए पेपर पे साइन करने की क्या जरूरत है? वो तो मैं बिना साइन किए भी तुमसे शादी कर सकती हूँ और अपने पति से छुटकारा पा सकती हूँ। और तुमने ही तो कहा था कि मोबाइल से बड़ा कोई धोखेबाज नहीं होता। हाँ करेक्ट, वेट, हाँ ये देखो। अच्छा है ना? ये तुमने कब बनाया? अरे कल ही, वो पहला राउंड होने के बाद तुम वॉशरूम गई थी ना, तभी बनाया। कि? अरे पहले सुनो तो, पता है मैंने वीडियो क्यों बनाया? ताकि तुम्हारे उस चूतिए पति को मैं टॉर्चर कर सकूं और उससे पैसे हट सकूं। लेकिन पता है क्या, उस चूतिए ने क्या किया?
तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए पूरे 2 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में भेज दिए। सुनो अभी, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी इज्जत बची रहे और मार्केट में ना फैले, चुपचाप इस पे साइन कर। चल फटाफट। मैंने तुम पे भरोसा करके अपने दिल की सारी बातें शेयर की और तुमने मेरे पापा का ये सिला दिया। सही कहा तुमने, हम जैसी औरतों के साथ यही होना चाहिए, और वो भी इसलिए क्योंकि हम जैसी औरतें शारीरिक सुख पाने के लिए उस पत्नी को धोखा देती है जो हमारी खुशियों के खातिर बाहर जाकर दिन रात मेहनत कर पैसा कमाता है, और हम उनके पीठ पीछे तुम जैसे लोगों की बातों में आकर उनके विश्वास को खून करते हैं। मैंने तुझ पे भरोसा करके सबसे बड़ी गलती की है, अपने पति को धोखा दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं था। मगर मेरे पति ने मेरी इज्जत नीलाम होने से रोकने के लिए तुझे 2 करोड़ रुपए दिए और मुझसे शिकायत तक नहीं की। मेरी आंखें खुल गई है। अब तुम मुझे मार भी डालोगे ना तो भी मैं इन पेपर पे साइन नहीं करूंगी। तुम? हाँ मैं इंस्पेक्टर साहब। बहुत दिन से तेरा इंतजार था। विक्की उर्फ राजन ठाकुर। चल आगे का इलाज में तेरा जेल में करता हूँ। चल अबे चल। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप मुझे जो सजा देंगे मुझे कबूल है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम अकेली जिम्मेदार नहीं, मैं ही बराबर का हिस्सेदार हूँ। अगर ज्यादा पैसा कमाने के लालच में मैं बाहर गांव नहीं गया होता तो तुम्हारे कदम नहीं करते। आखिर मुझे सोचना चाहिए था। सच? पर मुझे एक बात नहीं समझ में आई। क्या? परसों उसने तुम्हें कॉल किया था ब्लैकमेल करने के लिए, तो तुम आज कैसे दुबई से आ गई? किस्मत। जिस दिन मुझे ब्लैकमेलर ने फोन किया उस दिन दुबई से मैं इंडिया की फ्लाइट पकड़ने निकल ही रहा था, और उस दिन मैंने इंडिया की फ्लाइट पकड़ी और इंडिया पहुंच गया। लेकिन घर आने से पहले उस ब्लैकमेलर की असलियत मैं तुम्हें दिखाना चाहता था, इसलिए सीधा पुलिस स्टेशन गया और वहां जाकर उस ब्लैकमेलर की रिपोर्ट कराई और उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए उसके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए डलवाए ताकि वो अपने असली रंग में तुम्हारे सामने आ सके। और देखो असलियत सामने आ गई। अमन, मैंने भगवान को आज तक नहीं देखा, लेकिन अगर होगा तो वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा। बस 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 इतनी तारीफ मत करो कि मुझ में घमंड आ जाए। तुम में घमंड आ ही नहीं सकता। अगर आ गया तो वो भी एक अदा होगा तुम्हारे अंदर।